स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे, और गुड न्यूज टुडे पे आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति, और हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे सुखद यात्रा के सरल उपायों की। क्या सुखद यात्रा के लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कब यात्रा देती है समस्या? और अगर आप विदेश, धार्मिक या मनोरंजन यात्रा पे जा रहे हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये सभी को जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप रविवार को किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई मीटिंग है, तो घर से निकलते समय पान का पत्ता खा करके निकलिएगा। आपको आपके काम में सफलता जरूर मिलेगी। पान का सादा पत्ता ही जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि पान लगवा करके खाया जाए। सादा पान का पत्ता, उसका छोटा सा टुकड़ा आप चबा करके निकलिएगा। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी पंडित जी, और हमें बताइए अब कि 6 जून सोमवार का पंचांग क्या है? दिनांक 6 जून 2022, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह के 6:39 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी से हमने गुड लक मंत्र जाना, 6 जून का पंचांग भी जाना। हम बात कर रहे थे ग्रहों की जो जिम्मेदार होते हैं यात्रा के लिए। तो जानते हैं पंडित जी से कि यात्रा के लिए ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं? बताइए पंडित जी। देखिए, अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा का मतलब मूवमेंट होता है, और जब बात मूवमेंट की होती है, जब बात यात्रा की होती है, तो मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा, बुध और शुक्र की गति थोड़ी तेज होती है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये चर राशियां हैं, ये मूवमेंट की राशियां हैं, इसलिए इनको यात्राओं की राशि माना जाता है। कुंडली का जो तीसरा खाना है, जो तृतीय भाव है, ये छोटी यात्राओं के बारे में बताता है, और नवम भाव जो है, 9th हाउस जो है, ये बड़ी और लंबी यात्रा के बारे में बताता है। कुंडली का नवम भाव और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। हालांकि सप्तम और अष्टम भाव से भी विदेश यात्राओं का संबंध होता है, लेकिन ज्यादातर नवम के साथ द्वादश का, नवम के साथ सप्तम का, अष्टम का कनेक्शन विदेश यात्रा के योग बना देता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध हो जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। शुक्र यात्रा का प्रमुख ग्रह है। कर्क राशि में गोचर करने लगे और आपकी कुंडली के सही भाव में गोचर करने लगे तो आप यात्रा पर जाएंगे। यानी यात्राओं के जो 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और चंद्रमा, अगर ये यात्राओं की राशि से यानी मेष, कर्क, तुला या मकर इनसे संबंधित हो जाती हैं किसी खास समय में, तो निश्चित रूप से यात्रा की संभावना बन जाती है। जी पंडित जी, आपसे इस बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 6 जून का दिन कैसा होगा? मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं।
अपने परिवार में अगर आप शांति बनाए रखें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। और किसी निर्धन को धन का दान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में आपके तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के मध्यम रहेगा। धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें बताया मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ग्रह जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं यात्रा के लिए। इस बारे में विस्तार से बातचीत चलेगी, लेकिन अभी वक्त है आपके सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल आया है, क्या समस्या है और क्या समाधान बता रहे हैं। मधुमिता ने हमें प्रश्न लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 जनवरी 1984, 1984। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। मधुमिता कह रही हैं कि बहुत समय से संपत्ति खरीदने का प्रयास कर रही हैं अपने पति के साथ मिल करके, लेकिन संपत्ति नहीं ले पा रही हैं। तो संपत्ति प्राप्त करने का योग कब है, एक तो ये जानना चाहती हैं। और दूसरा इनका कहना है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है पिछले साल भर से, उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। मधुमिता, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से संपत्ति खरीदने का जो योग बनता है कुंडली में, वो फिलहाल बना हुआ है और आप इस साल के अंत तक संभवतः अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप कोई बना बनाया मकान या कोई बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगी, निश्चिंत रहिए। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, देखिए मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, उसका लेवल बहुत गड़बड़ है। चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है, जो कहता है कि मानसिक रूप से समस्याएं ज्यादा हैं। तो मानसिक परेशानियों की वजह से आपको शारीरिक परेशानियां ज्यादा अनुभव हो रही हैं या ज्यादा परेशान कर रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि कब आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए यात्रा सुखद होगी। तो जानते हैं कि वक्त कौन सा होता है जब यात्रा करनी चाहिए और कब यात्रा जो है वो समस्या देती है, बताइए पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी यात्रा पर गए, यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रा पर गए, यात्रा बहुत बुरी साबित हुई, यात्रा में आपको दिक्कतें हो गई, समस्या हो गई। कब होता है? देखिए, जब आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उस समय अगर चंद्रमा मजबूत हो तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा अच्छी होती है। शुक्र की स्थिति अगर ठीक हो यात्रा के दौरान
तो यात्रा आनंददायक हो जाती है। यात्रा में आपको अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। यात्रा के समय बड़ों का आशीर्वाद मिले और ईश्वर का दर्शन हो तो भी यात्रा अच्छी हो जाती है। यात्रा से आपको लाभ होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो यात्रा में समस्याएं पैदा होती हैं, यात्रा में दिक्कतें होती हैं। आपने यात्रा की शुरुआत की, उस दिन चंद्रमा अच्छा नहीं था, यात्रा में आपको दिक्कतें होंगी। दिशाशूल वाले दिन यात्रा करने से भी यात्रा में समस्या होती है। जैसे हम रोज बताते हैं ना कि आज पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा मत करिए, तो वो होता है दिशाशूल। तो दिशाशूल वाली दिशा में यात्रा करने पर भी समस्या हो सकती है। आपकी शनि की 7.5 उतर रही है, उतरती हुई 7.5 में भी यात्रा में समस्या होती है, ऐसा देखा गया है। तो जब भी आप यात्रा करें, बाकी चीजों का विचार करें या ना करें, कम से कम चंद्रमा की क्या पोजीशन है, चंद्रमा उन दिनों में किस स्थिति में रहेगा, इसको देख करके समझ करके अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि यात्रा के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यात्रा के दौरान हम जो ब्रीफ केस ले जाते हैं या जो पर्स हम लेकर जाते हैं या किसी भी तरह का जो खास सामान होता है जिसमें सामान बंधा होता है, उसके रंग से क्या यात्रा पे असर पड़ता है? आप जो ब्रीफ केस ले जाते हैं, सूटकेस ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, उसके रंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है आपकी यात्रा को अच्छा या बुरा बनाने में। अब मान लिया आपकी कुंडली में मंगल चौपट है, मंगल खराब है, और आपने लाल रंग का सूटकेस ले लिया है, लाल रंग का ब्रीफ केस ले लिया, लाल रंग का बैग ले लिया, तो यात्रा के दौरान मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो रंग आपको सूट करता है, जो आपका सूटेबल रंग है, उसी रंग का सूटकेस, ब्रीफ केस या बैग ले जाइएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। जो रंग आपके लिए उचित नहीं है, उस रंग की चीजों को ले जाने से यात्रा में खलल पड़ सकती है, यात्रा में दिक्कत आ सकती है। तो अपनी चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखिए यात्रा करने से पहले। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 6 जून को कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, बेहतर पैसे की प्राप्ति होगी। करियर में आपके लिए सफलता के सुंदर योग भी बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होती दिख रही हैं, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। 1 लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके बन जाएंगे। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। दिन अच्छा है, इसका और फायदा उठाइए। भगवान शिव की अगर उपासना करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्रा के मामले में सावधानी बनाए रखें। कीमती सामान संभाल कर रखें, हो सकता है किसी बड़े की सलाह मान करके चलेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को सफेद वस्तु का दान करिए, दिन की जो मुश्किलें हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। गुड लक टुडे में अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी हमें बताइए किसने सवाल भेजा है और क्या है इनकी समस्या।
महीप जी ने हमें सवाल लिखा है, पटना से लिखते हैं ये। महीप जी की जन्म तारीख है 11 दिसंबर 1967, 1967। जन्म का समय है सुबह के 4:45 और जन्म का स्थान है बोकारो। मेल लिखते हैं पटना से। महीप जी लिख रहे हैं कि व्यवसाय की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो व्यवसाय कब बेहतर होगा, कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में इनको अपनी संतानों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। महीप जी, आपकी जो कुंडली बनती है इसके हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति इसी साल बेहतर होगी, अगस्त के महीने से। अगस्त 2022 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी और अगस्त 2022 के बाद यह भी संभावना बनती है कि अगले 1 साल में आप धीरे धीरे अपने कर्जे चुका पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये मत सोचिए कि आपके बच्चों का आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका संतान पक्ष अच्छा है और भविष्य में बच्चों का सपोर्ट आपको जरूर प्राप्त होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमें सिर्फ ये करना है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए और कर्जों से आपको छुटकारा मिल सके। एक देसी मूंगा वजन में लगभग 14-15 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे कि यात्रा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, और पंडित जी ने हमें बताया भी कि चंद्रमा जो है इस ग्रह का खास ध्यान रखना चाहिए आपकी यात्रा के दौरान। लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, अगर हम धार्मिक यात्रा पे जा रहे हों तो इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप 4 धाम के दर्शन पर जा रहे हों, आप तिरुपति जा रहे हों, आप पुरी जा रहे हों, दर्शन करने के दृष्टिकोण से धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखें। जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए, साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिए। जिस भी देवी देवता की उपासना करते हों, शिव जी के भक्त हों, कृष्ण जी के भक्त हों, उनकी एक प्रतिकृति, उनका एक चित्र या एक छोटी सी मूर्ति भी साथ में रखिए। और जहां भी जाइए, होटल में रुकिए, आश्रम में रुकिए, लॉज में रुकिए, वहां पर वो प्रतिकृति रख करके अपनी रोज की पूजा उपासना करते रहिएगा। अपने साथ मांसाहारी भोजन या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। अब ये नहीं कि साथ में अल्कोहल भी ले गए, साथ में नॉनवेज भी ले गए। धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसी चीजों को मत ले जाइएगा। और कोशिश करिए कि अगर धार्मिक यात्रा है तो यात्रा का आरंभ सोमवार या बुधवार को हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और जिस भी स्थान पर दर्शन करने जाएं, उस स्थान से कोई प्रतीकात्मक चीज जरूर ले आएं। आप पुरी गए हैं तो भगवान जगन्नाथ की कोई प्रतिकृति या उनका चित्र साथ में ले आएं। आप तिरुपति गए हैं तो उनका चित्र साथ में ले आएं। यानी कोई प्रतीकात्मक चीज वहां से जरूर ले आएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा और ये धार्मिक यात्रा आपके लिए मंगलकारी होगी। जी पंडित जी, ये तो आपने बताया कि कहीं धार्मिक यात्रा पे जा रहे हों तो मांस मीट नहीं ले जाना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मनोरंजन की यात्रा पे जा रहे हों तो कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखा जाए। आप घूमने फिरने के लिए कश्मीर जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, यहां भी कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। प्रयास करें कि जब आप मनोरंजन की यात्रा में जा रहे हों तो पुरुष यात्रा में लाल वस्त्र न ले जाएं अपने लिए, और स्त्रियां अपने लिए काले रंग के वस्त्र न ले जाएं। यात्रा का आरंभ, मनोरंजन की यात्रा का आरंभ शनिवार को मत करिएगा, वरना यात्रा करते रहेंगे, मनोरंजन गायब हो जाएगा। यात्रा आरंभ करने के पहले दही का सेवन जरूर कर लीजिएगा अगर आप किसी मनोरंजन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के पहले अपने पूजा स्थान पर
कुछ पैसा रख दीजिएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी पैसा अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा और जब यात्रा से लौट कर आएंगे तो उस पैसे को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ऐसा करने से सुरक्षा की स्थिति मजबूत हो जाती है। आप यात्रा के दौरान सुरक्षित रहते हैं, यात्रा के दौरान कोई मुश्किल नहीं होती, कोई अप्रिय घटना नहीं होती अगर आप ये उपाय करके जाते हैं तो। पंडित जी से अब जरा ये समझते हैं कि अगर हमें कभी यात्रा करनी पड़ जाए, जरूरी हो जाए यात्रा करना, तो पंडित जी बताइए कि अगर दिशाशूल जो है उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दिशाशूल होता क्या है? सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा की मनाही होती है, मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा की मनाही होती है, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं कर सकते और शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा की मनाही होती है। इसको कहते हैं दिशाशूल। लेकिन मान लिया आपकी मजबूरी है, परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बात ऐसी हो गई या आपकी कोई परीक्षा आ गई, आपको सोमवार को पूरब दिशा में जाना ही है या आपको मंगलवार को उत्तर दिशा में जाना ही है, मजबूरी है, तो क्या करेंगे? देखिए, आपको हम रोज अपने पंचांग में हम बताते हैं कि आज इस दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, इसलिए आप ये उपाय कर लीजिए। वो उपाय करने से लाभ होगा। वैसे मैं बता दूं कि अगर सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो सोमवार को मिश्री खा के और शनिवार को घी खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा करना जरूरी है। अगर आपको करनी है तो मंगलवार को गुड़ खा के और बुधवार को सौंफ खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा की मनाही है, लेकिन अगर आपको दक्षिण दिशा में जाना ही है तो पीली सरसों खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा की मनाही है, लेकिन अगर आपको यात्रा करनी है तो शुक्रवार को दही खाकर और रविवार को पान का पत्ता खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। दिशाशूल इससे कट जाता है। एक तरीका यह भी होता है कि आप सामान की पैकिंग कर लीजिए और सामान को पहले ही घर के बाहर निकाल दीजिए। आपको सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, आप रविवार को सामान पैक करके घर के बाहर वाले आउट हाउस में रख दीजिए या किसी और के घर ले जा करके थोड़ा सा सामान रखाइए। अगले दिन जब यात्रा करिएगा वो सामान ले लीजिएगा। इसको कहते हैं प्रस्थान निकालना। अगर आप प्रस्थान निकाल देते हैं यानी यात्रा की शुरुआत टेक्निकली एक दिन पहले कर लेते हैं तो उससे भी दिशाशूल की संभावनाएं बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। और पंडित जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आमतौर पे देखा जाता है कि जब कोई कहीं जाता है, कोई शुभ रिजल्ट चाहता है तो कहते हैं कि दही खाकर जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, दही चीनी क्यों खा के जाते हैं? एक बात तो यह है कि शुक्रवार के दिन अगर आपको यात्रा करनी है और शुक्रवार के दिन कोई शुभ काम करना है तो दही चीनी खानी चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, दही चीनी जब आप खा के जाते हैं घर से तो एक तो दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग शांत होता है, दूसरे शरीर में ग्लूकोज की कमी नहीं होती या दही खाने की वजह से आपके डाइजेशन के बिगड़ने के चांसेस नहीं होते। तो दही चीनी खिलाने का उद्देश्य ये है कि शरीर ऊर्जावान बना रहे, दिमाग शांत बना रहे, शरीर को शीतलता मिले और किसी भी शुभ कार्य में आप जा रहे हैं आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो या किसी भी यात्रा में आप जा रहे हैं उसमें आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। इस कारण से यात्रा के पहले या किसी शुभ कार्य के पहले दही और चीनी खाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से 6 जून को तुला, वृश्चिक और धनु वालों को दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, प्रेम संबंधों का बहुत ध्यान रखें। इस समय नजदीकी संबंधों में थोड़ी मुश्किल दिख रही है। नौकरी की स्थिति आपकी ठीक है, वहां पर प्रमोशन की संभावनाएं दिख रही हैं और आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मित्रों से इस समय आपको सहायता मिलेगी। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की जानकारी हमने ले ली। अब वक्त है आपके सवाल का। देखते हैं किसने हमें सवाल भेजा है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं इनकी समस्या का। जी, विकास जी ने हमें प्रश्न लिखा है, चंडीगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1986, 1986। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है इनका गुड़गांव, हरियाणा, और मेल लिखते हैं हमें चंडीगढ़ से। ये लिख रहे हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है। मेरे विवाह होने का क्या समय है? क्या मेरी कुंडली में शादी का योग नहीं है? शादी कब हो पाएगी? और अगर शादी होती है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विकास, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह होने के योग हैं, लेकिन विवाह नहीं होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। विवाह आपका अवश्य होगा और आपके विवाह होने का समय अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच में है। अक्टूबर 22 से जुलाई 2023 के बीच में निश्चित रूप से आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई दे रहा है। हम इसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये एवरेज रहने वाला है। इसलिए जब भी आप शादी करें सोच समझ के विवाह करिएगा। अब आपका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखी हो, दिक्कतें ना हो, क्या उपाय करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनना चाहिए। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार मां दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने हमें बताया कि जब हम यात्रा करते हैं तो खास ध्यान इस बात का रखा जाए कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। आपने हमें ये भी बताया कि मनोरंजन की यात्रा पे जा रहे हैं या धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई विदेश की यात्रा पे जा रहा है, देश के बाहर जा रहा है, तो कौन सी सावधानियां रखें कि यात्रा सुखद हो। अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, तो यात्रा के पहले अपने घर पर उसी दिन या एक दिन पहले सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। अपने साथ में चांदी की वस्तु रख लीजिएगा या चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा। अपने साथ में नीले रंग के वस्त्र जरूर ले जाइएगा। ये विदेश यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। अगर रात की यात्रा है, क्योंकि विदेश यात्रा अक्सर लेट नाइट शुरू होती है, अगर रात की यात्रा है तो मिश्री खाकर जाइएगा। अगर दिन की यात्रा है तो हरी सौंफ खाकर के जाइएगा, आपको लाभ होगा। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं, चंद्रमा की पोजीशन क्या है,
चंद्रमा आपकी राशि के लिए कितना फेवरेबल है ये देख कर ही यात्रा करिएगा। चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो मनोरंजक यात्रा हो, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चंद्रमा की पोजीशन देख करके आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब पंडित जी से जानेंगे यात्रा को सुखद बनाने के अचूक मंत्र। जी देखिए, आप यात्रा करना चाहते हैं, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, आप चाहते हैं कि यात्रा आपके लिए सुखद हो और अच्छी हो, तो क्या करेंगे? यात्रा की शुरुआत के साथ साथ आप गाड़ी में बैठ गए, आप ट्रेन में बैठ गए, आप प्लेन में बैठ गए, एक चौपाई कुछ देर तक पढ़िएगा। बैठने के बाद स्क्रीन पर देखिए चौपाई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये आप मन ही मन में दोहराते रहिएगा, उसके बाद यात्रा की शुरुआत कर लीजिएगा। ये एक ऐसा दोहा है और ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आपकी यात्रा सुखकारी, सुखद निश्चित रूप से बनी रहेगी। और अब पंडित जी से जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 6 जून का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, करियर में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल इस समय दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखिएगा। करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें क्योंकि वहां भी समस्या दिख रही है। अगर कोई पेपर साइन करना है, चेक साइन करना है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें, चावल है, चीनी है, दूध है, तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मध्यम भाग्य से नीचे, मेहनत ज्यादा, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। जीवन में नया कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। काफी ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में इस समय छोटे मोटे बदलाव के योग भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। पंडित जी ने हमें बताया मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं कि हमें किसने सवाल भेजा है और इनकी समस्या का समाधान क्या है। श्रीमती निर्मला जी ने हमें सवाल लिखा है। निर्मला जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है कल्पना और पुत्री की जन्म तारीख है 29 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रही हैं कि कल्पना का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। उसके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो बेटी का आने वाला समय कैसा है, स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें कब समाप्त होंगी। निर्मला जी, आपको बता दूं कि आपकी पुत्री की जो कुंडली है इसमें 2020 के अक्टूबर के बाद से इनका समय बेहतर नहीं दिख रहा है। 2020 के अक्टूबर के बाद से इस कुंडली में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जो स्वास्थ्य की भी हैं और पारिवारिक तालमेल की भी हैं। लेकिन इनका ये समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
इस साल के नवंबर महीने से, नवंबर 2022 के बाद से इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और इनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल 2 उपाय मैं बताता हूं, वो उपाय आप इनसे करवाइए, उससे इनकी मुश्किल बहुत जल्दी हल हो जाएगी। एक, इनको मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती इनको पहना दें, पहली बात। दूसरी बात, आप इनसे कहें कि रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में ना कर पाए तो हिंदी में करें, लेकिन रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अगर अंगुलियों में डायमंड पहन रखा है तो कृपा करके वो निकलवा दीजिएगा। कान, नाक, गले में डायमंड पहन सकती हैं, लेकिन अंगुलियों में डायमंड मत पहनाइएगा, नहीं तो उससे वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पंडित जी, अगर हम यात्रा कर रहे हैं, पहुंच गए हैं कहीं पर, यात्रा सुखद चल रही है, लेकिन वहां पर कोई बीमार पड़ जाता है किसी भी कारणवश, तो ऐसी कोई खास पूजा है जिसकी वजह से हम ठीक हो जाएं, यात्रा जो है वापस अपने उसी पड़ाव पे आ जाए जिस हिसाब से शुरू की गई थी? देखिए, आपको पहले बताया था कि जब भी आप यात्रा करें, खासतौर से विदेश यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये बात सारी यात्राओं पर लागू होती है कि जब भी आप किसी लंबी और किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं या घूमने ही जा रहे हैं, दर्शन करने ही जा रहे हैं, किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, तो थोड़े से पैसे अपने घर के पूजा स्थान पर रख करके जाइएगा। और जब आप ये पैसे रख करके जाएंगे और उसके बाद यात्रा करेंगे तो यात्रा आपकी सुखद होगी। जब लौट के आइए तो इस पैसे को आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। यात्रा के दौरान सेहत खराब होने की, दुर्घटना की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन मान लिया यात्रा के दौरान कोई बीमार पड़ जाता है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, यात्रा में रंग में भंग पड़ जाता है, तो एक तो चिकित्सक से संपर्क करेंगे ही, वो तो सामान्य सी बात है, लेकिन दूसरा काम ये भी करिए कि आसपास में कोई भी मंदिर हो, अगर हनुमान जी का या देवी का मंदिर हो, तो वहां पर जाकर के लाल फूल चढ़ा दीजिएगा उस व्यक्ति के नाम से। यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की सेहत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो यात्रा में अगर किसी की सेहत बिगड़ती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने घर पे थोड़े से पैसे रख करके जाएंगे पूजा स्थान पर और ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने के बाद मैं इस पैसे का दान कर दूंगा, तो यात्रा के दौरान सुरक्षा की या सेहत बिगड़ने की संभावना नहीं बनेगी। और अब पंडित जी से जानते हैं कि जिनका जन्मदिन ही 6 जून को है, पंडित जी, उनका आने वाला साल कैसा रहेगा? जी, जिन लोगों का जन्मदिन 6 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा, सेहत की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, करियर की स्थिति भी आपकी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं, जन्म की तारीख 6 जून है, तो आपका विवाह इस साल हो सकता है, तय हो सकता है, ये संभावना बन रही है। और स्वास्थ्य भी इस साल में आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, श्री हरि और माता लक्ष्मी की अगर आप पूरे साल भर उपासना करें, पूजा करें, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में कि क्या बिना स्नान किए पूजा नहीं की जा सकती? बताइए पंडित जी। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बिना नहाए पूजा नहीं हो सकती, बिना नहाए पूजा मत करो। देखिए, स्नान करने का जो उद्देश्य होता है वो शरीर को साफ रखने का होता है। स्नान करने से शरीर साफ होता है, शरीर बेहतर होता है, तो मन पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। इससे मन को एकाग्र कर पाना सरल हो जाता है। हो सकता है आप स्वास्थ्य की वजहों से या किसी और वजह से स्नान न कर पाएं। स्नान न कर पाएं तो शरीर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। हाथ, पैर, चेहरा
ये सब अच्छी तरह से धो लीजिए, इसके बाद पूजा करिए। देखिए बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि आप स्नान नहीं करेंगे तो पूजा करने की मनाही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य बात यह है कि शरीर को जब साफ करते हैं तो मन ऑटोमेटिकली अंदर से साफ होने की कोशिश करता है। इसीलिए हिंदू धर्मशास्त्रों में स्वच्छता और शुचिता दोनों की बात की गई है। स्वच्छता मतलब आप नहा लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, ये आप साफ हो गए, स्वच्छ हो गए। और जब आप मन को नहला देते हैं, मन को साफ कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं शुचिता। तो स्वच्छता और शुचिता दोनों जरूरी है। नहीं नहा पाते, अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके, हाथ पैर साफ करके तब भी आप पूजा करेंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। और पंडित जी हमें बताइए 6 जून सोमवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 जून 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस समय में शिव मंत्र का जप करें। इससे स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपकी चली आ रही हैं, वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 जून सोमवार को रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच का समय होगा। इस समय में अगर आप उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। और जैसे कि हम हमेशा प्रोग्राम के अंत में बात करते हैं किसी खास राशि की, तो अब हम जानेंगे पंडित जी से कि वो किस राशि का चुनाव कर रहे हैं और क्या कारण है उस राशि का चुनाव करने के, और क्या विशेषताएं हैं इस राशि की। हम सभी को जानते हैं पंडित जी से। आज की जो गुड लक राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। बहुत सारे परिवर्तन जीवन में हो रहे हैं, इसलिए हमने मकर राशि का चुनाव किया है। तो आज की गुड लक राशि मकर राशि है। इस समय क्या करेंगे मकर वाले? मकर राशि के लोग इस समय सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करेंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर वालों को एकमात्र सलाह यह है कि इस समय आपको बेवजह का तनाव हो रहा है, इस समय आपकी बेवजह की चिंता है, तो इस समय व्यर्थ के तनाव और चिंता से आपको बचना चाहिए। और अब पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही है, आपका वीसा रिजेक्ट हो गया, आपको समय नहीं मिल पा रहा, आप एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, दिक्कत आ रही है, क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह उगते हुए सूर्य को और शाम को डूबते हुए सूर्य को। एक हल्दी की गांठ, एक गांठ हल्दी की अपने सिरहाने, अपने गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे रख लें। हर शनिवार को जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए। ये उपाय आप करते जाइए। अगर आपको विदेश जाना है, विदेश जाने की इच्छा है, तो इन उपायों को करने से वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो पंडित जी से हमने महा उपाय भी जान लिया। इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।